सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ माही खाता बाय सोनल। आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर को खत्म ही करते हैं फाइनल, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आज का क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे होगा एज यूजुअल, हम पढ़ते हैं, आप भी साथ में पढ़ो, ठीक है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ रोहन एंड सोहन on 31st March 2017. They shared profits and losses in the ratio 3:2, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं रोहन एंड सोहन और रेशियो कितना है 3:2, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस एक एक करके जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, मतलब एक एक करके, मतलब एक वैसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा चलो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक करके पास करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा ही उस टाइम। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹12,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹8,000 वाज शोइंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। Rohan's loan was repaid by the firm of ₹20,000 through bank. Workman compensation reserve appears in the books of ₹15,000 and no liability against it is due. फिर बोलता है workman compensation reserve appear in the books of ₹15,000 and a liability against it is due for ₹8,000. Cash brought by Rohan ₹10,000 for final settlement at the time of dissolution of firm. Cash paid to Sohan ₹20,000 for final settlement at the time of dissolution of firm. अब वो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और फिर एंट्री पास करते हैं, ठीक। तो पहला ट्रांजैक्शन बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹12,000, ठीक है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, मतलब रियलाइजेशन में किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया जहां की प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में शो हुआ था, हम डेबिट साइड रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। तो फिर फर्स्ट एंट्री का हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट कितना 12,000, ठीक, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। 12,000 3:2 रेशियो है, हाँ जी। 12,000 को 5 से काटो, चलो अब कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। 12,000 डिवाइडेड बाय 5, ओके, इंटू 3, 7,200 and 4,800, ठीक है। तो हो जाएगा 7,800 and 7,200 ना, 7,200 and 4,800, ठीक। नरेशन लिख लेना खुद से, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन बोलता है, फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड बोलता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹8,000 was showing in the books at the time of dissolution. अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000 का डिसोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन शो कर रहा था फॉर्म के बुक्स में, ठीक है। तो इसको आप वहां से हटाते हैं, तो फिर हटाने के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या एंट्री पास किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000। अब 8,000 को 5 से डिवाइड करो, इसको बांटो, एक सेकेंड बांटो, ये आ जाएगा 4,800 और 3,200, ठीक है। नरेशन खुद से लिख लेना। नाउ एंट्री नंबर 3, तो एंट्री नंबर 3 बोलता है रोहन्स लोन वॉज रीपेड बाय द फर्म ऑफ ₹20,000 थ्रू बैंक। अब रोहन का जो फर्म था, पार्टनर, रोहन तो पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर का जो लोन था उसको फर्म ने रीपे कर दिया, ठीक है, 20,000 और वो भी थ्रू बैंक। तो रोहन्स
लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये लो, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद अब हम करते हैं एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 4 बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बुक्स ऑफ ₹15,000 एंड नो लायबिलिटी अगेंस्ट इट इज ड्यू। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना शो कर रहा है? 15,000 का, और उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, और ये डेबिट तो होता ही है, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम किस कहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो भी पार्टनर्स हैं और जो पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, तो टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 को अब बांटो तो कितना आएगा? 15,000 ही है ना, 5 3 3 ओके, 9,000 एंड 6,000। ठीक, ये हो गया 4th का एंट्री। ना उसके बाद 5th ट्रांजैक्शन बोलता है, दिख रहा है यहां से, एक और एंट्री हो जाएगा। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स 15,000 एंड अ लायबिलिटी अगेंस्ट इट इज ड्यू फॉर ₹8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उतना ही है अभी भी 15,000, बट एक लायबिलिटी अगेंस्ट इट है 18,000 का, कोई एक लायबिलिटी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उस लायबिलिटी को चलो फिर हटाते हैं। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बोल रहा है? 8,000 का लायबिलिटी था। ठीक है, तो ये रहा 8,000 हमने लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है, अब अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, 15,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, 8,000 का लायबिलिटी था, तो बचा हुआ जो 7,000 है वो कहाँ गया? कहाँ जाएगा वो? तो उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आप एक एंट्री भी कर सकते हो, 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब 8,000 दे दिए, इधर बचा 7,000, और 7,000 को अब डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में। तो फिर कैलकुलेटर 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो इंटू 342। ठीक है, 4,200 और 2,800। ठीक है, इतना। अब देखो, ये दोनों एंट्री का ना आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो और अलग अलग भी पास कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा मन करे वैसा पास करो। ठीक, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको अलग अलग ही पास करना है या कंबाइंड ही पास करना है। ठीक है, आपको जिसमें सुविधा लगे आप वैसे पास कर सकते हो। ठीक, तो हमारा लास्ट का 2 ट्रांजेक्शन बचा हुआ है और बोर्ड में स्पेस खत्म हो गया, तो 1 सेकेंड में वापस आते हैं। ठीक है, रब कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो फिर सेकेंड लास्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 6। कैश ब्रॉट बाय रोहन ₹10,000 फॉर फाइनल सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रोहन कैश लाया था 10,000। ठीक है, तो फिर फॉर फाइनल सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो फिर एंट्री नंबर 6 हो जाएगा ये, सेकेंड लास्ट। हाँ जी, कैश लाया है। ठीक है, तो कैश लाया है ना, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट ही करते हैं। कैश अकाउंट
डेबिट कितना लाया 10,000, ठीक है 10,000, हाँ जी। अब कौन लाया, तो टू रोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक। कौन लाया है कैश, रोहन लाया है कैश। कौन यहाँ पे लाया है, फॉर्म में लाया है, रोहन लाया। तो रोहन गिवर हुआ, तो गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट ही होता है। अगेन पर्सनल रूल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल। नाउ उसके बाद है लास्ट एंट्री हमारा, तो लास्ट ट्रांजेक्शन बोलता है कैश पेड टू सोहन ₹20,000 फॉर फाइनल सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये जो एंट्री था इससे पहले वाले एंट्री, उसमें कैश ला रहा था रोहन। अब जो एंट्री उसमें सोहन को कैश दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सोहन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कैश, तो क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है 20,000 टू कैश बैंक से, मतलब फर्म से जा रहा है, तो फिर टू कैश अकाउंट कितना 20,000, और नरेशन खुद से लिख लेना, ठीक है, नरेशन खुद से लिख लेना। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन जाकर खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और हमारा डिसोल्यूशन भी कुछ हद तक खत्म हो ही जाता है, ठीक है। अब आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ सॉल्व करो सारा, जो भी बुक का क्वेश्चंस है, ठीक है, वो सारा अच्छे से सॉल्व करो। डिसोल्यूशन कुछ ऐसा टफ नहीं है, इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं है इजी, बट अगर सॉल्व करने लगे तो फिर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इजी ही है, ठीक है, ठीक ठाक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू एंड एक्साइटिंग टॉपिक्स और चैप्टर्स और सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को, ठीक है। चलो बाय।